जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सितंबर माह में उगाए जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। सितंबर महीना एक ऐसा महीना होता है दोस्तों जहां बरसात अपने अंतिम पड़ाव में होती है। यहां से हल्की हल्की गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों मौसम का एक प्रकार से मिश्रण कह सकते हैं। तो सितंबर महीने में आपको कौन सी सब्जी आप उगा सकते हैं ताकि आने वाले 25 से 30 दिन बाद जो बाजार भाव है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल सकें। अब सितंबर महीने पर इन सब्जियों की बुआई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सितंबर महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो हमने फसल रखी है मेथी की उन्नत खेती। तो मेथी एक ऐसी फसल है दोस्तों, ऐसी सब्जी है काफ़ी अच्छी कमाई देती हैं। यह कम दिन की फसल है और ओवरऑल यानी 25 से 30 दिन में ये फसल बड़े आराम से तैयार हो जाती है। कम दिन की फसल है और काफ़ी प्रॉफिटेबल फसल है, ज़्यादा मोटी कमाई देने वाली यह फसल है। और जब बात आती है यदि सितंबर की बात करें तो इस समय बरसात है ना, वह अपनी अंतिम पड़ाव में होती हैं यानी लास्ट स्टेज पर होती हैं। उस समय मेथी के जो बाजार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोकल इलाकों में मेथी की बुआई इस समय नहीं हो पाती है। यदि आप खेत की तैयारी करके सितंबर महीने पर मेथी की बुआई करते हैं, बाजार भाव है वो 50, 60, 70 यानी 60 रुपये से ऊपर थोक के बाजार भाव मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल मेथी कम दिन की फसल है और मोटा पैसे देने वाली फसलों में से एक है। इसकी खेती आप सितंबर महीने पर करते हैं तो 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पूसा, कस्तूरी, कश्मीरी मेथी या RTM 305 जैसी वेराइटी को आप लगा सकते हैं। जब मार्केट में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग नामों से वेराइटी को निकालती हैं, बाकी आप बेस्ट वेराइटी का चुनाव करके लगा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से मेथी के जो बीज हैं वो खाद बीज की दुकानों पर अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो मेथी की खेती आप सितंबर महीने पर जरूर करें। नंबर 2, धनिया की उन्नत खेती। मेथी जैसी कहानी धनिया की भी है। यदि आप धनिया की बुआई सितंबर महीने पर पहले वीक में, दूसरे वीक में करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे। धनिया की जब आप सितंबर महीने पर बुआई करते हैं तो कहीं कहीं पर सूखने की समस्या आती है। इसके लिए 5 कुंटल गोबर की खाद के साथ 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके हल्की से नमी रखकर 5 से 6 दिन के लिए उसे ऐसा ही घोल करके छोड़ दीजिए। तो इसके बाद में जो कंपोस्ट तैयार होगा वह बहुत अच्छा काम करने वाला है। सूखने की समस्या नहीं आएगी। बुआई के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार आपको जरूर करना है, इससे सूखने की समस्या नहीं आती है। इससे काफ़ी अच्छी निजात मिलने वाली है। यानी कोई भी एक फंगीसाइड लेकर एक प्रोडक्ट का आप प्रयोग करके बीज उपचार करना है। यदि हम बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो RK सीड्स की रॉयल ब्लिस के नाम से आती हैं, रामधारी सीड्स की सुरभि के नाम से आती हैं, इंडो अमेरिकन की मल्टी कट जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी हैं। 1 एकड़ में 5 से 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 3, कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ, पम्पकिन फार्मिंग। कद्दू एक ऐसी फसल है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा वेटेड और काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। सितंबर महीने पर यदि आप कद्दू की खेती करते हैं तो आने वाले 45 दिन बाद जो बाजार भाव है बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सितंबर महीना एक ऐसा महीना होता है दोस्तों जो लगभग सभी प्रकार के हरी सब्जियों के जो बाजार भाव है वो हमेशा ऊंचाई छू रहे होते हैं। तो कद्दू की खेती आप कर सकते हैं। तो कद्दू की खेती करते समय इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। डॉक्टर सीड्स की विराट वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR की अनुज वैरायटी को लगा सकते हैं, या US एग्री सीड्स की 1001, स्टेविस्टिक की EW 137 इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। नंबर 4, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लंबी वाली लौकी की खेती कर सकते हैं, गोल वाली लौकी की खेती कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार की फसल हैं, इनकी खेती आप कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल यह फसल होती हैं और बरसात के दिनों पर काफ़ी किसान भाई लौकी की खेती करके उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आप सितंबर महीने पर लौकी की खेती करते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो जैसे मैको की माही आर्ट गोल्ड वैरायटी को आप लगा सकते हैं, या फिर BSF कंपनी की अनोखी वैरायटी को लगा सकते हैं, या VNR की 2 वैरायटी आती हैं। एक तो आती है हरुणा और एक आती है सरिता। इन दोनों में से किसी एक वैरायटी को लगा सकते हैं। तो लौकी की खेती करके आगामी 55 दिन बाद जो बाजार भाव है वो 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के बाजार भाव देखने को मिलेंगे। यानी सितंबर महीने पर यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो पूरी संभावना है, पूरी चांस है, जो रेट है, जो बाजार भाव है वो बहुत अच्छे चांस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। नंबर 5 पालक की उन्नत खेती। फिर वही बात, कम दिन वाली फसलों में से एक फसल है। पालक की खेती आप कर सकते हैं, कम दिन में तैयार हो जाती है, ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। 1 एकड़ में
10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और बड़े आसानी से खाद बीज की दुकानों पर अवेलेबल हो जाती हैं। जिसे नामदारी सीड्स की 1479 वैरायटी को लगा सकते हैं, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, या श्री राम की ग्रीन वंडर को आप लगा सकते हैं, या इंडो अमेरिकन की इंडम कोलकाता जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं और काफ़ी लाजवाब वैरायटी हैं। पालक की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तम जल का विकास प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पालक की खेती कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक खाद है, देसी खाद है, यानी देसी गोबर की खाद का प्रयोग सितंबर महीने पर करने पर बहुत लंबे समय तक फसल हरी भरी रहती है और ज़्यादा रासायनिक खादों की आवश्यकता की पूर्ति की जरूरत नहीं होती है। तो पालक की खेती आप जरूर करें। नंबर 6, बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लोबिया फार्मिंग बरबट्टी की खेती आप कर सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है, स्प्रे तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हम फली छेदक की बात करें यानी सुंडी की बात करें, 70% से इल्ली का प्रकोप होता है, तो ओवरऑल कम लागत के बावजूद भी यह फसल लंबे समय तक चलती है और लंबे समय तक कमाई देने वाली फसल है। बरबट्टी की खेती आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे अंकुर की गोमती के नाम से आती हैं। सिजेंटा की YB7 वैरायटी को लगा सकते हैं। VNR की काशी कंचन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो बरबट्टी की खेती आप हमारे हिसाब से सितंबर महीने पर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। नंबर 7, भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, भिंडी और बरबट्टी दोनों के बाजार भाव अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर भिंडी सितंबर महीने पर लगा सकते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा एवरेज रेट मिले, लेकिन एवरेज जो बाजार भाव हैं, जो एवरेज बाजार भाव है, जो चांस है, जो उम्मीद है, वो भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एडवांटा गोल्ड सीड्स की राधिका F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जब भी आप भिंडी की खेती करते हैं तो एक वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, मच्छर और अच्छू से कीटो, एफिड, जेफिड, 70% से इल्ली और बोल्ट बर्मा का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पेंटा कंपनी की सिमोडिस और प्रोफेनोसाइफर जो कॉम्बिनेशन आता है, इन दोनों का स्प्रे आप करते हैं। तो सिजेंटा कंपनी की सिमोडिस आपको लेना है 80 ml और प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 250 ml। 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। भिंडी की फसल पर आने वाली बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 8, लाल साग की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लाल साग एक सब्जी वर्गीय यानी भाजी वर्गीय फसल है और लाल साग की खेती आप लाल साग की खेती अवश्य करें। तो 1 से 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी उत्तम जल का विकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऊंचे स्थान पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। तो सितंबर महीने पर यदि आप लाल साग की खेती करते हैं तो गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर दीजिए, यानी डिपोस्ट कर दीजिए और फिर उत्पादन देखिए। कोई भी रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोबर की खाद की मात्रा कम मत रखना, बहुत ही जल्दी फसल तैयार हो जाती है। लगभग 25 से 30 दिन में फसल हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। 1 महीने के अंदर फसल तैयार होकर मार्केट के अंदर पहुंच जाती है। तो लाल साग बहुत अच्छी आमदनी देती हैं। खासकर लाल साग सितंबर अक्टूबर महीने पर डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो सर्दी के समय लाल साग की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और काफ़ी ज़्यादा इसको खाई भी जाता हैं। तो काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है। जैसे इंडो अमेरिकन की अमरनाथ वैरायटी को लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, या रेडिकोल की लालिमा जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, या फिर पूसा किरण की लाल चौपाई जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को लगाकर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। नंबर 9, खीरे की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, खीरे की खेती सितंबर महीने पर आप कर सकते हैं। कुकुम्बर फार्मिंग 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि खीरे की खेती सितंबर महीने पर करते हैं तो जो रेट है, जो बाजार भाव है, इस समय सितंबर महीने पर बुआई आप कर सकते हैं। तो जो रेट है उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलने वाले हैं यदि सितंबर महीने पर आप खेती करते हैं। तो पीलापन की समस्या बहुत जल्दी आने लगती है, फसल को हरी भरी रखना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो सितंबर महीने पर खीरे की खेती आप कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों से 2 से इंच दूर सिंचाई कर दीजिए। तो फसल में एक अलग प्रकार का ग्रीननेस आएगा और खीरे की खेती आप कर सकते हैं। यदि बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR की ग्रीस वैरायटी को लगा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की सायरा, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
नंबर 10, गेंदे की उन्नत खेती मेरीगोल्ड फार्मिंग। गेंदे की खेती आप कर सकते हैं इस समय सितंबर महीने पर पहले वीक में आप प्लांटेशन कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर यानी फेस्टिवल आने वाले, दीपावली हैं, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल आएंगे, तो फेस्टिवल पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सितंबर महीने पर आज अभी से प्लानिंग कर लीजिए और गेंदे की खेती आप ज़रूर करिए, गेंदे को लगा दीजिए। आगे चलकर त्यौहार आएंगे तो आपको रेट अच्छे मिलने वाले हैं। यानी थोक रेट की बात करें तो 80 से 100 रुपये से ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगे, यानी 60 से 70 रुपये से ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो गेंदे की खेती आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक। यदि बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इंडू सीड्स की टेनिस बॉल के नाम से आती हैं, इंडू सीड्स की रिलीज के येलो के नाम से आती हैं, हाईवेज की सुप्रीम येलो के नाम से आती हैं। इन वैरायटी को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन के साथ काफ़ी अच्छा मार्केट भी देखने के लिए मिलेगा। नंबर 11, टमाटर की खेती। तो टमाटर की खेती भी आप इस समय कर सकते हैं, यानी बंदाई वाली टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। यानी बेस्ट वैरायटी की बात करें, सेमिनिस कंपनी के अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, अर्का रक्षक वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 वैरायटी को लगा सकते हैं, यूएस एग्री सीड्स की 1504 या 1508 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। टमाटर की खेती आप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 12, मूली की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, कंद वाली फसल है और काफ़ी जल्दी तैयार होने वाली फसल है, तो मूली की खेती आप कर सकते हैं, सितंबर महीने पर लगा सकते हैं। जैसे सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट, मैको की माही 22 नंबर वैरायटी को लगा सकते हैं, एडवांटा गोल्ड सीड्स की पूसा चेत की जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बाजार के साथ काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। नंबर 13, कंद वाली प्याज की खेती। जी हाँ, प्याज की खेती आप कर सकते हैं और कंद वाली प्याज को आप लगा सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 महीने में 60 से 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है और कंद वाली प्याज की खेती आप कर सकते हैं। जैसे पंचगंगा वैरायटी को लगा सकते हैं या चाइना किंग वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कंद वाली फसल की खेती करके यानी जल्दी तैयार हो जाती हैं और नए प्याज के बाजार भाव भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, तो प्याज की खेती आप जरूर करें। और 14, फूल गोभी की उन्नत खेती। सितंबर महीने पर आप फूल गोभी को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई निकाल देने वाली फसल है। जैसे एडवांटा गोल्ड सीड्स की सिगेरा को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की C6099 वैरायटी को लगा सकते हैं, समृद्धि की 808 वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये तीनों वैरायटी काफ़ी अच्छी हैं, तीनों में से किसी एक वैरायटी को लगा सकते हैं। तो फूल गोभी भी काफ़ी अच्छी फसल है और फूल गोभी की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। फूल गोभी की नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं तो फंगस पीलापन की समस्या आती है, तो इसके लिए आप नर्सरी पर 19 100 ग्राम लेना है और इसके साथ में सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ग्राम और इसके साथ में सिजेंटा कंपनी की यानी कवच फंगीसाइड आती है 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए, फंगस डिजीज आसानी से कंट्रोल होने वाली है। नंबर 15, करेले की उन्नत खेती। दोस्तों, करेले की खेती भी आप कर सकते हैं। करेले की खेती सितंबर महीने पर करते हैं तो जो रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इष्ट विष्ट की प्रगति F1 वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की लिटल चैम्प वैरायटी को लगा सकते हैं या यूएस एग्री सीड्स की SW 810 वैरायटी को लगा सकते हैं। तो आप करेले की खेती कर सकते हैं। आने वाले लगभग 55 दिन बाद जो रेट हैं वो आपको 45 से 50 से 60 रुपये के बीच बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे, मार्केट भाव देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल मार्केट बाजार भाव यदि बात करें तो हमारी फसल की उपज क्वालिटी आवक के हिसाब से रेट तय होते हैं। यदि हम आमदनी की बात करें तो बाकी ओवरऑल यदि बात करें सितंबर महीने पर यदि आप इन किस्मों को लगाएंगे तो बाजार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ जय हिंद, जय भारत, जय सांवलिया सेठ की।